कांग्रेस को झटका देने वाले हार्दिक पटेल हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी में शामिल होंगे। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी कार्यालय में हार्दिक पटेल पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनके साथ में तमाम उनके हजारों समर्थक भी होंगे और इसके साथ ही बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। देखिए इस रिपोर्ट। बीजेपी में शामिल होंगे हार्दिक पटेल। हजारों समर्थकों के साथ होंगे शामिल। कांग्रेस को हार्दिक पटेल ने हाल ही में दिया था झटका। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज हो चुका है। आलम यह है कि हाल ही में कांग्रेस को झटका देने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। हार्दिक पटेल बीजेपी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हार्दिक के साथ ही 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब कयासों पर विराम लग चुका है। तो आने वाले दिनों में मेरा ये मानना था कि हर मुद्दे पर अदानी अंबानी को गाली नहीं दे सकते। अदानी अंबानी को गाली क्यों दे रहे? सिर्फ गुजराती के साथ उसका गुस्सा है इसलिए? प्रधानमंत्री गुजरात से है तो आप उसका गुस्सा अदानी अंबानी पे क्यों डाल रहे हैं? हाँ, हम भी ये मानते हैं कि विनाश के आधार पर विकास नहीं हो सकता, विनाश के आधार पर उद्योग पैदा नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं ये बात गलत थी जो लगातार अदानी अंबानी को गाली देकर जो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की बात थी। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उधर पाटीदार आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ऐसे में हार्दिक पटेल का चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो चुका है। हार्दिक पटेल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वे 11 जुलाई 2020 को कांग्रेस में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए थे, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। इस्तीफा देते हुए हार्दिक पटेल ने कहा था उनको पार्टी में स्वतंत्र रूप से फैसला लेने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने कई चीजों को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। कद की चिंता उन लोगों की होती है जिनकी राजनीति किसी गॉडफादर की तरह चलती हो। हमारी तो जनता के आधार पर चलती है राजनीति। और देखिए, जब पार्टी में कन्हैया कुमार को और जिग्नेश को लेने की जब बात थी तो मैंने भी पार्टी राहुल जी को कहा कि यार नौजवान है, उनको लेना चाहिए, पार्टी का एक मैसेज अच्छा बनेगा। तो 30-35 साल के नौजवानों के लिए अगर हम अनसिक्योरिटी फील नहीं है तो 55 साल के नरेश भाई के लिए क्यों होगी? और नरेश भी अभी आए ही नहीं है, आने वाले हैं या नहीं उसी पर तो सवाल है। हार्दिक पटेल ने अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस से नाराजगी जाहिर करते हुए 18 मई 2022 को हाथ का साथ छोड़ दिया था। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हार्दिक पटेल ने इस्तीफा देते हुए आला कमान पर जमकर प्रहार किया। पटेल ने सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र में पार्टी को लेकर कई बातें भी कही। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रह चुकी है, जनता के विकास के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा। पटेल ने अपने पत्र में लिखा, अयोध्या में राम मंदिर से लेकर CAA, NRC मुद्दे हो या जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना, कांग्रेस ने इन्हें लेकर सिर्फ विरोध ही किया, लेकिन समाधान के लिए कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस का रवैया सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करने तक ही सीमित रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।